Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Mama and friends. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Shahnawaz and friends. What are we going to be reading today, Mama? शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो कि आप भी सुनते हैं और हमारे दोस्त भी सुनते हैं और एंजॉय भी करते हैं और कुछ लेसन्स भी सीखते हैं. तो आज की स्टोरी शुरू करें. हाँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है खुदा का कोई काम हिकमत से खाली नहीं. हिकमत का मतलब होता है विजडम, दानाई. हजूर फरमाते हैं कि दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा गवाही देता है कि वो जो कुछ करता है इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता. बेशक बादी नज़र में बाज़ चीज़ें काबिल एतराज़ नज़र आएंगी, लेकिन जब भी गौर किया जाएगा इंसान को तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का हर काम बेऐब और पुरहिकमत है. शाहनवाज, इसका मतलब ये है कि हजूर फरमाते हैं कि दुनिया का जो एक छोटे से छोटा एटम भी है ना, जिसको हम आम नज़र से देख नहीं सकते, वो भी इस चीज़ की गवाही देगा कि अल्लाह ताला ने उसको बेमकसद नहीं पैदा किया. उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, उसका किस लिए उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया. फिर हजूर आगे फरमाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिनको हमें समझ में नहीं आती और लोग उनके ऊपर एतराज़ भी करते हैं और उनके जवाब ज़ाहिरी तौर पे हमें समझ में नहीं आते. लेकिन जब उसकी डेप्थ में जाया जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए, रिसर्च की जाए कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों बनाया, तो फिर एट दी एंड इंसान को जो अल्लाह ताला पे बिलीव करता है उसको तस्लीम करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने उस ज़र्रे को बेमकसद पैदा नहीं किया. फिर हजूर आगे फरमाते हैं कि लतीफ़ा मशहूर है, यानी कि एक जोक है जो कि काफ़ी फेमस है कि कोई मुल्ला दिमाग का आदमी एक दफ़ा बाग में गया. बाग का मतलब होता है गार्डन. और उसने देखा कि आम के दरख्त पर तो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और एक मामूली सी बेल के साथ एक बड़ा सारा कद्दू लगा हुआ है. कद्दू यानी कि एक बड़ा सारा पम्पकिन लगा हुआ है. अब उसने देखा कि छोटे छोटे मैंगोज जो हैं वो तो एक ट्री के ऊपर लगे हुए हैं. जो छोटा फ्रूट है वो तो अल्लाह मियां ने एक बड़े सारे ट्री के ऊपर लगा दिया है, लेकिन जो इतना बड़ा पम्पकिन है उसको अल्लाह मियां ने एक वाइन के ऊपर लगा दिया है और वो वाइन जो है वो सारी की सारी ज़मीन के ऊपर फैली हुई है. वो देख कर ये कहने लगा कि लोग कहते हैं कि खुदा ताला बड़ा हकीम है. उसने सोचा कि लोग तो कहते हैं कि अल्लाह ताला तो बड़ा वाइज है, बड़ी विजडम है अल्लाह ताला में, मगर मुझे तो इसमें कोई हिकमत नज़र नहीं आती कि इतना बड़ा दरख्त है और उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और इतनी नाजुक सी बेल है, उसके ऊपर इतना बड़ा कद्दू लगा हुआ है. उसके बाद वो आराम करने के लिए उसी आम के दरख्त के नीचे सो गया. सोया हुआ था कि अचानक एक आम टूटा और ज़ोर से उसके सर पर आ लगा और वो घबरा कर उठ बैठा और कहने लगा, खुदाया मुझे माफ़ फरमा, अब तेरी हिकमत मुझे समझ में आ गई है. अगर इतनी दूर से हलवा कद्दू यानी पम्पकिन मेरे सर पर पड़ता तो मैं तो मर ही जाता. गर्ज इस आलम का ज़र्रा ज़र्रा गवाही दे रहा है कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है. शाहनवाज, को समझ में आया? हाँ जी. कि अल्लाह ताला ने जो बड़े बड़े ट्रीज़ इतने बड़े बड़े होते हैं उसके ऊपर छोटे फ्रूट्स क्यों लगाए होते हैं, और जो नीचे ज़मीन पे फैलने वाली बेलें होती हैं उनके ऊपर बड़े बड़े फ्रूट्स क्यों होते हैं? हाँ जी. ताकि जब हवा चले तो वो इधर उधर तबाही ना मचा दें, है ना? क्योंकि बाज़ का बच्चे भी खेल रहे होते हैं ट्रीज़ के अराउंड, एनिमल्स भी होते हैं. Also, it can cause very bad issues. हाँ जी. तो अल्लाह ताला के हर काम में हमेशा इस असूल को याद रखना, ये अल्लाह ताला का लॉ ऑफ नेचर है कि अल्लाह ताला ने कोई भी काम, कोई भी जो चीज़ है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया, उसका कोई ना कोई मकसद होता है. ये इंसान की अकल छोटी होती है या इंसान की कम अकली होती है कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ क्यों बनाई है. ये चीज़ तो इस दुनिया में अर्थ पे किसी काम की भी नहीं है, दूर दूर प्लैनेट्स हैं, इनका क्या फ़ायदा है. तो वो इंसान को चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि इंसान का ब्रेन बहुत छोटा है अल्लाह ताला के मुकाबले में, और अल्लाह ताला जो है वो असल में हकीम है, यानी कि सारी की सारी विजडम जो है वो अल्लाह ताला के पास से आती है. ठीक है. तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी. इंशाल्लाह हम इस किताब को आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है, और वाहिद मेरा प्यारा है. गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरा